वेलकम बैक एवरीवन। सो ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का नेक्स्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने होलोमॉर्फिक फंक्शंस के बारे में बात की थी। तो उसमें मैंने आपको दो प्रॉपर्टीज़ बताई थी एनालिटिक फंक्शन की कि एनालिटिक फंक्शंस हमेशा हार्मोनिक होते हैं, मतलब लैप्लेस की जो इक्वेशंस होती हैं उसको सेटिस्फाई करते हैं। एंड सेकेंड हमने बात की थी ऑर्थोगोनल की। तो थोड़ा सा ऑर्थोगोनल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में, इन दोनों टॉपिक्स के बारे में तो मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। तो देखिए, ऑर्थोगोनल सिस्टम में क्या होता है। ऑर्थोगोनल का मतलब ही ये है कि जब कर्व जो है 90 डिग्री पर हो, या फिर जो दोनों का स्लोप हो, एक का स्लोप हम मान लेते हैं m1, दूसरे का स्लोप m2 मान लेते हैं। अगर दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आ जाए तो हम कहते हैं कि वो ऑर्थोगोनल है। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल सिस्टम ही हम देखने वाले हैं। फंक्शन हमने ले लिया f z इज इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v। हम इसको मान लेते हैं c1, इसको मान लेते हैं c2। दोनों का अलग, हम c1 के लिए हम स्लोप निकालेंगे, देन हम c2 के लिए स्लोप निकालेंगे और दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे और ये चेक करेंगे कि वो -1 के बराबर आ रहा है या फिर नहीं। अगर आता है तो वो ऑर्थोगोनल कहलाएगा। ओके, सो ये हो गया u x y, इसको हमने मान लिया c1, और ये हो गया v x y, ये हो गया हमारा c2। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले ये हो जाएगा पार्शियली x के रिस्पेक्ट में, देन y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 0। c1 एंड c2 कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा आपका 0। एंड सेम इसी तरीके से इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। v का पहले x के रिस्पेक्ट में किया, देन इसका y के रिस्पेक्ट में किया, करली y dy इज इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि हमें स्लोप निकालना है तो स्लोप हमारा क्या होता है, dy बाई dx, ये हमारा स्लोप होता है। तो दोनों का स्लोप निकाल लेते हैं। यहाँ पर करेंगे हम dy बाई dx, तो ये हो जाएगा आपका dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस करली u बाई करली x बाई करली u बाई करली y, और ये जो है हमारा स्लोप m1 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर इसको निकाल लेते हैं dy बाई dx इज इक्वल्स टू, अब एक बार देख लो निकालते कैसे हैं इसको, करली u बाई करली y dy इज इक्वल्स टू, इधर शिफ्ट करोगे तो हो जाएगा माइनस करली v बाई करली, दिस इज v, करली x dx, एंड dx को इधर शिफ्ट कर दोगे तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस v बाई x। इसी तरीके से सेम रिजल्ट यहाँ पर भी मिल जाएगा, करली v बाई करली y। इसको हम नाम दे देते हैं, दिस इज m2। अब मैंने आपको बोला कि दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो ये हो जाएगा m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू माइनस करली u बाई करली x, करली u बाई करली y, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा करली v बाई करली x माइनस करली v बाई करली y। अब क्योंकि ये सारी वैसे तो टर्म्स अलग अलग है, बट क्योंकि हमारे पास सी आर इक्वेशंस है तो सी आर की इक्वेशंस की हेल्प से हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, यू एक्स इज इक्वल्स टू वी वाई, देन यू वाई इज इक्वल्स टू माइनस का वी एक्स। इसको थोड़ा सा और मैं सिंपल फॉर्म में लिख देती हूँ, माइनस यू एक्स बाई यू वाई मल्टीप्लाई माइनस वी एक्स बाई वी वाई। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और इसको इंटरचेंज कर देते हैं। यू एक्स की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, वी वाई, एंड देन इससे कैंसिल हो जाएगा। यू वाई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वी एक्स माइनस का वी एक्स, ये हो जाएगा। सी आर इक्वेशन की हेल्प से हमने इंटरचेंज कर दिया वैल्यू, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, माइनस यहाँ पर साइन है तो ये आ गया -1, मतलब दोनों का प्रोडक्ट m1 इंटू m2 क्या आ गया, -1। तो इससे हमें पता लग गया कि ये कौन सी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, ऑर्थोगोनल। ये जो हमने लिया वो आपस में कैसे है, ऑर्थोगोनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन रिलेटेड है ज़ीरोस से। क्वेश्चन में था कि हमें फाइंड करना है कि कौन कौन से फंक्शंस ऐसे हैं जो सिंपल ज़ीरो देंगे, सिंपल ज़ीरो एट z इज इक्वल्स टू आयोटा के। इस पे कौन कौन से ऐसे मतलब कि यहाँ पे कुछ फंक्शंस मैं आपको भी बताऊँगी। तो कौन कौन से फंक्शंस ऐसे हैं जो इस पॉइंट पर सिंपल ज़ीरो देंगे। यहाँ पर k जो है वो इंटीजर्स से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, सिंपल ज़ीरो का मतलब यही है कि जो उसका ऑर्डर होगा वो 1 के इक्वल होगा। एंड पोल की बात यहाँ पर हो रही है। तो पहला जो ऑप्शन था उसमें एक पॉलिनोमियल गिवन था, एफ जी इज इक्वल्स टू ए एन जी टू दी पावर n प्लस ए n माइनस वन जी टू दी पावर n माइनस वन, और इसी तरीके से ये जगह a नॉट। यहाँ पर है फॉर सम
n ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1 एंड सम, ये जो ए नॉट A1 है ये सारे आपके बिलोंग कर रहे हैं सी से। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये फॉर सम की बात यहाँ पर हो रही है। तो पहला एक पॉलिनोमियल गिवन था, सेकेंड ऑप्शन में एफ जी इज इक्वल्स टू ए साइन 2 पाई आयोटा जी फॉर सम a belongs to complex. Third option fg is equals to b cos 2 pi iota z minus 1 by 4. Then for some b belongs to c. And last option था fg is equals to e to the power c z for some c belongs to c. तो सबसे पहले पॉलिनोमियल से स्टार्ट करते हैं। सिंपल ज़ीरो देखना है हमें कि किस किस पॉइंट पर सिंपल ज़ीरो आ रहा है। तो पॉलिनोमियल फर्स्ट है, जो हमें एफ जी गिवन है उसमें जो हाईएस्ट डिग्री होगी उतने ही ज़ीरोज़ हमें मिलेंगे। मैं शॉर्टकट में लिख दे रही हूँ, जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी उतने ही एफ़ के पास ज़ीरोज़ होंगे। तो एफ़ हैज़ n ज़ीरोज़ इन सी। और क्वेश्चन में जिससे जो भी हमसे पूछ रहा है वो ये कहता है कि सिंपल ज़ीरो देखो आयोटा के पर, जहाँ पर के की वैल्यू आपकी बिलोंग कर रही है इंटीजर्स से, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है आपकी चेंज होती रहेगी। तो जब इसके पास सिर्फ n ज़ीरोज़ हैं, जितनी इसकी डिग्री होगी उतने ही इसमें ज़ीरोज़ हैं। वेयर एज जो हम जिस पे हम ज़ीरोज़ चेक करने की बात कर रहे हैं वो के की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती जाएगी वैसे वैसे ये जी की वैल्यू जो है आपको मिलती जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पर ये कॉन्ट्रडिक्शन ये आ रही है कि जो हमारा पॉलिनोमियल है उसमें हमें सिर्फ n ज़ीरोज़ ही मिलेंगे। अगर मान लीजिए 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो सिर्फ 5 ज़ीरोज़ यहाँ पर मिलने वाले हैं। बट जो हमसे पूछा गया है उसमें तो के की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी उतने उस हर एक पॉइंट पर आपको ज़ीरो मिलना चाहिए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसलिए रॉन्ग हो गया कि ये जो एफ़ है वो इतने ज़ीरोज़ जो हैं आपके वो नहीं रखेगा। सेकेंड ऑप्शन है एफ सी इज इक्वल्स टू ए साइन 2 पाई आयोटा सी। तो सिंपल आपको क्या करना है, जी की जगह पे हम आयोटा के पुट करके देखेंगे कि ज़ीरोज़ उसका बन रहा है या नहीं। तो ये जगह ए साइन 2 पाई आयोटा और वापस से आयोटा के ये जगह आयोटा दिस आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा। तो ए साइन -2 पाई के और ये हो जाएगा माइनस ए साइन 2 पाई के। अब क्योंकि ये 2 पाई के की फॉर्म आ रही है यहाँ पर तो ये हमेशा ज़ीरो होगा। के बिलोंग्स टू दिस इंटीजर्स, ये हमेशा आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि एट z इज इक्वल्स टू आयोटा के ये हमेशा ज़ीरो देगा। तो ये जो है ये इसका सिंपल ज़ीरो बन जाएगा। ओके, सो ये फॉर ऑल के बिलोंग्स टू इंटीजर्स ज़ीरो देगा। और आपको ये फाइंड करना है, ज़ीरोज़ तो ये है बट अब आपको ये फाइंड करना है कि ये सिंपल ज़ीरो होगा। सिंपल ज़ीरो के लिए मतलब ऑर्डर आपको 1 चेक करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका एक बार डिफ्रेंशिएट करके चेक करते हैं कि उस पर ये नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है या नहीं। तो आप इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जगह ए कॉस 2 पाई आयोटा, ओके। तो आयोटा जी, अब इस पे हम वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं। हमें वैल्यू पुट करनी है आयोटा के। सो दिस विल बी ए कॉस 2 पाई आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आ जाएगा माइनस का जी, ये तो पॉजिटिव होता है तो ए कॉस 2 पाई जी। तो ये आपको क्योंकि इवन है 1 वैल्यू देगा विच इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, दैट मीन्स सिंपल पोल ही मिलेगा आपको और ज़ीरोज़ तो यहाँ से हमें पता चल गया। तो जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड में हमसे पूछा है एफ जी इज इक्वल्स टू बी कॉस 2 पाई आयोटा जी माइनस 1/4। तो यहाँ पे पुट करके देखते हैं बी कॉस 2 पाई आयोटा स्क्वायर के माइनस 1/4। इस 2 पाई को अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जगह 2 पाई माइनस के हो जाएगा एंड माइनस 2 पाई by 4। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 पाई के माइनस पाई बाय 2 एंड दिस विल बी बी कॉस, चाहो तो आप ये नेगेटिव कॉमन लेकर पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि फंक्शन जो है वो कैसा है इवन। तो ये जगह बी कॉस 2 पाई के प्लस पाई बाय 2, ये किसके इक्वल होता है बी कॉस पाई बाय 2। 2 पाई पे नाम चेंज नहीं होगा एंड ये फर्स्ट
ये आपका फर्स्ट एंड पाई एंड 2 पाई। ओके, तो ये हो जाएगा आपका b cos पाई बाय 2, और जब हम इसमें पुट, ये हो जाएगी आपकी वैल्यू cos पाई बाय 2 की 0, तो ये आ गया 0। तो जीरोस तो ये है, मतलब z इज इक्वल्स टू आयोटा के, जब जब k इंटीजर्स के बराबर है, मतलब इस कंडीशन पे ये जीरोस तो है, बट अब हमें ये चेक करना है कि सिंपल ज़ीरो है या नहीं। तो इसका एक बार डिफ्रेंशिएट करके चेक कर लेते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका b माइनस साइन, देन इट इज़ 2 पाई आयोटा z माइनस 1/4। इसका z का वापस से होगा तो यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में 2 पाई आयोटा। तो इसमें जब हम आयोटा के वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा, वैल्यू पुट करने के बाद आयोटा के पुट करने के बाद ये हो जाएगा, मैं एक बार इसको सिंपल वे में लिख देती हूँ पहले। दिस इक्वल्स टू, नेगेटिव का साइन आगे कर देते हैं, 2 पाई आयोटा b साइन, देन 2 पाई आयोटा z माइनस पाई बाय 2। अब हम पुट करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 2 पाई आयोटा b साइन, यहाँ पर पुट करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज़ 2 पाई माइनस k एंड माइनस पाई बाय 2। ओके, नेगेटिव आप कॉमन लेकर इससे कैंसिल आउट कर सकते हो जो बाहर है, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आयोटा b एंड देन साइन 2 पाई k प्लस पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 1 हो जाएगा, तो ये आ गया 2 पाई आयोटा b विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये इस पे भी हमारे पास हमें मिल गया सिंपल 0। ओके, तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। लास्ट ऑप्शन और देख लेते हैं जो एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड है। इसमें एफ जी की वैल्यू है e टू द पावर दिस, और ये जो है कभी भी अगर आप आयोटा के पुट कर रहे हो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आयोटा के, और ये ज़ीरो वैल्यू कभी देगा नहीं, इसके रेंज में ये है, होता ही नहीं है। तो ये तो ज़ीरोज़ ही, पहली बात तो ज़ीरो ही नहीं है, तो मैं सिंपल के चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, तो ये लास्ट ऑप्शन गलत हो गया, तो बी एंड सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, बी एंड सी रेस्ट आर रॉन्ग। ओके, सो आई होप आपको ऑर्थोगोनल सिस्टम और ये क्वेश्चन जो कि रिलेटेड था ज़ीरोज़ से, वो दोनों क्लियर है। एंड थैंक यू। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के मैं और जो लेक्चर्स बनाऊंगी वो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और जो मैंने पहले बनाए हुए हैं वो भी सारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। एंड इसी तरीके से मैं और कुछ टॉपिक्स और कवर करने वाली हूँ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के। नेक्स्ट आई गेस ROC पर होगा वीडियो, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस किस तरीके से निकाल सकते हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो पहले भी आए हुए हैं। ओके, थैंक यू।